वन्दे 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 भगवान बुद्ध को वन्दे 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 सत्य धर्म को वन्दे 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 आर्य संघ को वन्दे 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 इंद्र शरण को वन्दे इंद्र शरण को वन्दे इंद्र शरण को वन्दे साधु साधु साधु। हमारे परम पूजनीय गुरु भंते जी को हम सभी का नमस्कार हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। तो अभी आप लोग आराम से बैठ जाइए, ठीक है। अभी हम लोग धर्म उपदेश शुरू करने जा रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा आप लोगों को मौका मिला है पूर्णिमा के दिन धर्म प्रवचन सुनने का। याद रखिए, आज का ये पूर्णिमा बहुत खास है। माघ पूर्णिमा है ना ये। तो माघ पूर्णिमा के दिन आप लोगों को मौका मिला है बोध गया की धरती पे आकर, और भगवान बुद्ध का जहाँ अस्थि धातु है, ऊपर स्तूप में भी है, इधर धातु मंदिर में भी है, उसके पास बैठकर शील ग्रहण करने का मौका मिला। भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया पंचशील, भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया धर्म उपदेश सभी सुनने का मौका मिलने जा रहा है। तो इसलिए आप लोग बहुत श्रद्धा से, गौरव से ये धर्म देशना सुनिए, क्योंकि हमें लगता है अभी पूरा दुनिया में देखे तो पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा पुण्यवान लोग आप लोग हैं। क्योंकि इसी समय कितना सारा लोग दुनिया में अपना घर द्वार में लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा ना। कितना पत्नी लोग अपना पति का डांट खा रही होगी, कितना पति लोग अपना पत्नी से डांट खा रहा होगा। लेकिन उसी के बीच आप सभी लोगों को मौका मिला है धर्म प्रवचन सुनने के लिए। तो इसलिए श्रद्धा मन से ही सुनिए। तो आज पूर्णिमा का दिन होने के कारण हम सोचे आप लोगों को उपोषद के बारे में ही बतलाने के लिए। तो उपोषद में सबसे पहला शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियां। भगवान बुद्ध कहते हैं उपोषद के दिन एक श्रद्धावान उपासक उपासिका हमेशा पालन करना चाहिए, किसी भी जीव प्राणी को हत्या नहीं करना। क्या नहीं करना? हत्या नहीं करना। किसी यहाँ से कम चींटी को भी नहीं मारना, मच्छर को भी नहीं मारना। इतना भगवान बुद्ध प्रशंसा की है। ये पहला शील का। दूसरा है अधिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियां। उस दिन आपको चोरी करना मना होता है। पवित्र जीवन जीना पसंद है ना आप लोग, तो आज आपको मिला है मौका पवित्र जीवन का। चोरी करना मना। तीसरा है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समाधियां। उस दिन आपको परिपूर्ण ब्रह्मचारी होना होता है।
स्त्री या पुरुष का कोई भी संबंधता नहीं होना चाहिए, अपने आंखों से या फिर किसी भी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, पवित्र ब्रह्मचर्य। फिर है मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधि। उस दिन झूठ बोलना होगा। ज्यादातर लोगों को ये वसील पालन करना मुश्किल होता है आजकल, है ना। बातों पे झूठ निकल जाता है सही है ना। लेकिन आज का दिन आपको थोड़ा युद्ध करना पड़ेगा। बिना झूठ बोले अभी से लेकर कल सुबह तक रहिए, आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये बुद्ध वचन। फिर है आपको सुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधि। इस दिन किसी भी तरह का नशा का सेवन करना होगा। किसी भी तरह का वो नशा हो सकता है, वो शराब या तो फिर सिगरेट का या तो फिर गांजा का या तो फिर किसी भी तरह का जो नशा में आता है वो चीज करना होगा। फिर है विकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदं समाधि। विकाल भोजना मतलब दोपहर से पहले आपको आज भोजन करना पड़ेगा। जो 12 बजते ना, आजकल हम लोग नॉर्मली समाज में ऐसा समझ किया गया है, दोपहर होता है 12 बजे के बाद। तो जस्ट जब सूरज ढलने की दिशा में अगर गिर गया तो फिर 12 से क्रॉस हो गया तो उसके बाद भोजन करना मना होता है। आज आप सभी लोगों के लिए इधर भोजन तैयार किया जा रहा है। ये उपासक जी भी बहुत कुछ सामान लेकर आए हैं, सबका भोजन इधर बन रहा है, तो आप लोग खुश हो जाइए। फिर इधर भोजन करके 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे तो अच्छा, ऐसा सीन में है। फिर सुबह सूरज उगने के साथ साथ कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन आज शाम में आप लोग चाय पी सकते हैं बिना दूध वाला, और ब्लैक टी पी सकते हैं, कॉफी ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन कुछ दूध या खाना नहीं मिल सकता। फिर है नच्च गीत वादित विशुभ दर्शना वीरमणि सिक्खापदं समाधि। आज आपको ना तो नाचना है और ना ही नाचने का दृश्य को देखना, ना ही गाना है और ना ही गाने वालों को देखना सुनना है, ना ही तो फिर कुछ आलतू फालतू कॉमेडी चीज या मजाक वाला चीज, नाटक देखना, आलतू फालतू चीज देखना आज मना है। आज आपको एक अरहंत भिक्षु की तरह रहना है। कैसे रहना है? अरहंत भिक्षु। भगवान लोग कहते हैं उपोषण का जीवन मतलब वो अरहंत का जीवन है। आज आप लोगों को अरहंत का जीवन समझ में आएगा, कितना निर्मल जीवन होता है। फिर भगवान लोग कहते हैं, उसी में ऐड है 7वां सील में, माला गंध विलेपन धारण मंडल। माला गंध मतलब उस दिन आपको सेंट क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करना मना होता है, मेकअप लगाना या तो फिर और भी सुंदरता के लिए अलग अलग दुनिया में भी है ना बहुत कुछ सामान, वो सब इस्तेमाल करना मना होता है। फिर वो हो गया माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण वीरमणि सिक्खापदं समाधि। अगला सील है उच्चा सेना महासेना वीरमणि सिक्खापदं समाधि। उस दिन आपको बड़ा बड़ा सुखदायक जो आसन हो सकता है या पलंग हो सकता है वो सब इस्तेमाल करना मना। आज बैठने के लिए सोने के लिए आपको नॉर्मल कुछ चीज इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा, सादा कुछ। तो ये है अष्ट उपोषण सील। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता होगा, हम जानते हैं, लेकिन हम बस याद दिला दिए आपको। देखिए सील ग्रहण करने का कितना फायदा आप सोच भी नहीं सकते। इतना ये पुण्य ला करके देता है उपोषित सील। अभी जो आप लोग अष्टसील ग्रहण किए हैं, ये सील आपको सीधा निर्वाण तक पहुंचा सकता है। जो बड़ा बड़ा काम आपका माँ पिताजी नहीं करके दे सकता, आपका कोई सगा संबंधी जो रिश्तेदार है वो करके नहीं दे सकता, यहाँ तक कि बड़ा बड़ा गुरु लोग भी जो आपको करके नहीं दे सकता, वो सील आपको ये करके दे सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको देवलोक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपके द्वारा सुरक्षा गया सील आपको देवलोक पहुंचा सकता है।
कोई व्यक्ति बाहर से आकर के आपका मन के अंदर जो लोभ है वो लोभ मिटा सकता है क्या? गुस्सा दूसरा आदमी बाहर से आके हट जाओ, झाड़ू लगाने ऐसा झाड़ू लगा के हटा सकता है क्या? नहीं। लेकिन आप अगर शील सुरक्षा कर रहे हैं तो, मैत्री साधना कर रहे हैं तो वो मन का आपका कमजोरी हटा सकता है। वो शील कोई आदमी नहीं हटा सकता। तो कितना उत्तम है ना ये शील। तो अष्टोपोत्सशील भगवान बुद्ध कहते हैं इतना महान पुण्य है कि भगवान बुद्ध कहते हैं एक श्रद्धावान उपासक उपासिका को कम से कम, उन दिनों अतीत का लोग अभ्यास किया है, 1 महीने में लगभग 4 बार शील ग्रहण किया, उपोषणशील। आजकल के हिसाब से देखें तो हर एक सप्ताह जो आता है ना, 1 महीना में 4 सप्ताह है, तो हर एक सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपोषणशील जरूर ग्रहण किया। 2 अष्टमी और 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कोई एक दिन भगवान बुद्ध उपोषण के बारे में प्रवचन कर रहे थे, तभी भगवान बुद्ध कहते हैं अगर उपोषण लेने का क्षमता, बगल में एक पेड़ रहता, पेड़ को अपना हाथ दिखाकर भगवान बुद्ध कहते हैं अगर ये पेड़ में भी उपोषण लेने का क्षमता होता तो ये पेड़ को भी महान पुण्य मिलता। लेकिन ये तो निर्जीव है, मनुष्य के बारे में बात ही क्या है। इसका मतलब कितना बलशाली है ये उपोषण। आम दिन जैसा आज मत देखिए, बाकी दिन तो हम लोग जैसे तैसे खाते पीते और काम धाम करते करते बिता देते हैं ना। आज पूरा दुनिया का लोग उसी तरीक़ा से चल रहा। कितना काम धाम है ना दुनिया में, देखिए एक दिन भी सही से आराम नहीं है। एक दिन कभी कभी संडे को मिला भी तो उस दिन भी काम काम काम, अंत नहीं है। लोगों का मन पागल हो गया काम करते करते। लेकिन अगर एक दिन भी उपोषणशील पालन किया तो वो सारा थकान दूर हो जाता। थकान तो दूर होता ही है, साथ साथ अपने को एक जीवन में पुण्य जमा होता। तो इसलिए आज आप लोग बहुत खुश होना चाहिए, उपोषणशील पालन करने का मौका मिल रहा है, वो भी इस पवित्र जगह पर। तो उपोषण के बारे में हम आपको बता देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पुण्य करना चाहता है तो 3 तरीका है। कितना तरीका? 3 तरीका। पहला है दान से वो पुण्य कमा सकता है, दान देकर। आजकल तो मेरे ख्याल से दान देना बहुत लोग अभ्यास करते हैं ना, अपना पैसा वगैरह कमा कर किसी को भोजन दान देते हैं या तो फिर महासंघ को दान देते हैं। ऐसा भोजन दान देते हैं, कपड़ा वगैरह भी दान देते हैं, घर वगैरह भी बनाकर दान देते हैं, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं दान से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है शील पालन करने से। दान देना आसान है या मुश्किल? वो भी मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है शील पालन करना। अभी देखिए, मान लीजिए आपको कहीं से 1000 रुपया मिल गया अभी, ठीक है, कोई आदमी आकर के आपको 1000 रुपया दे दिया, आपको बताया 500 आप रख लीजिए और 500 रुपया का दान दे दीजिए। उस समय दान दे सकते हैं कि नहीं? अगर मन में लोभ नहीं है तो वो देगा, 500 रुपया का दान देगा। लेकिन वही अगर आपको कहे तो कोई, अरे ये 500 ले लो और आज से लगभग जीवन भर तुम झूठ बोलना छोड़ दो, छोड़ पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? शील है, वो त्यागना तो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हत्या करना छोड़ दो और व्यभिचार करना छोड़ दो, जीवन भर ब्रह्मचारी बन के रहो, जीवन भर दोपहर के बाद भोजन करना छोड़ दो। आसान है क्या? बहुत कठिन काम है। इसलिए जो काम कठिन है ना, जो पुण्य करने में अपने आप को लगे नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है, हमसे नहीं होगा, कठिनाई बहुत ज़्यादा है, उसी में पुण्य ज़्यादा है, उसी में पुण्य ज़्यादा है। याद रखिए बात।
तो दोपहर के बाद भोजन छोड़ देना ये आम इंसान के लिए बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो इसलिए अगर वो शील पालन किया तो भगवान बुद्ध कहते हैं महत् फल महानिशंस होता है। मतलब वो पुण्य का कोई सीमा नहीं है, जो पुण्य आपको शील सुरक्षा करके आपको मिलता है। तो आप प्रवचन हाथ नीचे करके सुन सकते हैं आराम से, हाथ दर्द हो सकता है ना, इसलिए हाथ नीचे करके आराम से सुनिए। तो इसलिए ये उपोषद शील इतना महत्फल महानिशंस भगवान बुद्ध कहते हैं। और एक बात, भगवान बुद्ध बहुत समय पहले, देखिए अतीत का लोग कितना सुंदर से अभ्यास किया ये चीज़। आजकल का लोगों को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा है ना, हम आपको पहले बताएं ना, काम 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 कर रहा है जो कर रहा है। यहाँ तक कि आजकल हम लोग कोई मशीन देखते हैं, मशीन भी काम करते 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 गर्म होता है या नहीं, गर्म होता है। थोड़ा उसको स्टॉप करते हैं, हम लोग रोक देते हैं। आदमी को कोई स्टॉप नहीं करता है ना, दिन भर काम 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 करते जा रहा। लेकिन उपोषद लिया तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। उन दिनों अतीत का लोग, पुराने ज़माने के लोग अगर खेत में अगर कुछ बैल के द्वारा जुताई भी करने जाता है तो बैल से कुछ काम भी लेता है तो बैल को थोड़ा आराम देता है, नहीं बेचारा थक गया होगा, उसको भी आराम देता, फिर काम शुरू करता। आज पूरा दुनिया का लोग काम काम के पीछे जा जाकर इतना मन में गुस्सा भर रहा है, इतना मन में लोभ भर रहा है, कह नहीं सकते। आप लोगों को दिख रहा होगा ना, आप लोग तो सामाजिक के लोग हैं, सब पता होगा आप लोगों को। तो उपोषद शील ग्रहण करने से वो मन का लोभ क्रोध मोह कम होता है। तो भगवान बुद्ध के समय बहुत सारे लोग अभ्यास किए उपोषद का। तो एक दिन क्या हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, आज जैसा पूर्णिमा का दिन आया। आने के बाद अभी बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के समय, उन दिनों अभी जैसा नहीं है। अभी हम लोगों का आदत क्या है, भंते जी से कभी कभी फ़ोन करते हैं या तो फिर भंते जी के पास जाते हैं, बैठते हैं, शील ग्रहण करते हैं। उन दिनों ऐसा नहीं। उन दिनों जिस दिन पूर्णिमा है तो सुबह सुबह उठ करके लोग अपना काम धाम जितना भी है, खाना पीना बनाना, कपड़ा धोना, सब कुछ काम पहले कर लेते हैं। पहले करके सुबह सुबह उठ करके वो लोग मन में संकल्प लेते हैं, अरे आज पूर्णिमा का दिन है, आज उपोषद शील ग्रहण करना चाहिए। ऐसा वो लोग मन से ग्रहण कर लेते हैं उपोषद का शील। तो उन दिनों ऐसा अभ्यास किया। तो अष्ट उपोषद शील संकल्प करके ये लोग सीधा आ गया भगवान बुद्ध के पास। सुबह उठा, काम धाम पूरा ख़त्म कर लिया, भोजन वगैरह बना लिया, और दोपहर से पहले भोजन करके जब शाम का समय हुआ लगभग 3-4 बजे के आसपास, उस समय वो लोग भगवान बुद्ध का आश्रम में आ गया। बहुत सारा उपासक उपासिका, एक नहीं। देखिए ग्रुप में रहने का फ़ायदा है। अगर आप लोग ग्रुप में रहते हैं तो बहुत पुण्य कमा सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले करने के लिए हम सोचते हैं आजकल उतना मन मजबूत नहीं है, मन तैयार भी नहीं है लोगों का। आप अभी ग्रुप में आए इसलिए तो इतना प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा है ना, उपोषद शील ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। अकेले आते भी तो इधर शायद बोध गया दर्शन करते, फिर इधर उधर जाकर फिर वापस चले जाते। इसलिए ज़रूरी है एक साथ मिल करके पुण्य करना। तो उन दिनों उपासक उपासिका एक साथ मिल करके भगवान बुद्ध का आश्रम में गया। भगवान बुद्ध पूछते हैं, उपासक उपासिकाओं, आज आप लोग इतने सारे इधर क्यों आए हैं? एक उपासिका बताई, भगवान बुद्ध जी आज पूर्णिमा का दिन है ना, इसलिए हम लोग उपोषद शील ग्रहण करके भगवान बुद्ध से धर्म प्रवचन सुनने के लिए आज आश्रम में आए हैं। तब भगवान बुद्ध कहें, साधु 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 साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उपासक उपासिकाओं, आज आप लोग बहुत अच्छा है जो उपोषद शील ग्रहण किए। अतीत में भी लोग बहुत पुण्य जमा किया ये उपोषद शील ग्रहण करके।
अतीत में भी। तो एक उपासक हाथ जोड़कर बताया, भगवान बुद्ध जी, कैसे अतीत का लोग ये उपोषण का अभ्यास किया है, हमें बताइए थोड़ा, हम भी सुनना चाहते हैं। तभी भगवान बुद्ध जी अतीत के बारे में, मतलब अभी से भगवान बुद्ध का युग देखे तो लगभग 2600 वर्ष आता है ना, अतीत में अभी जाते हैं तो उससे भी पहले जो भगवान बुद्ध 10 पारमिता पूरा किए बुद्ध बनने के लिए, जब उनका बोधिसत्वचर्या था, तो बोधिसत्वचर्या रहते समय भी भगवान बुद्ध ये उपोषणशील का पालन किए हैं। सोचिए कितना पुराना परंपरा है, उस समय से चलते आ रहा है। तो भगवान बुद्ध अपना पूर्व जन्म का एक घटना बताते हैं। देखिए ये घटना सुन करके हमें भी, हम सुने पढ़े, एकदम सुनने के बाद लगा कितना उत्तम है ये उपोषणशील। एक दिन भी अगर कोई श्रद्धावान उपासक उपासिका छोड़ देता है तो उसका जीवन में बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा। इसलिए आप लोग हम बता रहे उपोषणशील पालन करें, इतना महत्वदायी है। इसका मतलब निर्वाण मिलने का रास्ता एक ही है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और अभी जो आप लोग उपोषणशील ग्रहण किए वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक अंग है। इसका मतलब शील आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं तो आप आर्य अष्टांगिक मार्ग पे कदम बढ़ा रहे हैं, आपका आर्य अष्टांगिक मार्ग परिपूर्ण हो रहा है।